हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। ये जो सेशन है इसका वेट बहुत स्टूडेंट्स को होता है कि हर महीने आपको पता चल जाए कि कितनी गवर्नमेंट जॉब्स हैं ताकि आप फॉर्म भर पाओ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आइडिया नहीं हो पाता है कि इस महीने इतनी वैकेंसी आउट होने वाली है। तो ये वीडियो बहुत वेटेड वीडियो होता है, तो चलो इस वीडियो को कराती हूँ आपको। नवंबर महीने में आपको मैं बताऊंगी कुछ कुछ ऐसी नौकरियां हैं जहां पे 40-45 हजार वैकेंसी आउट होने वाली है, और मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट के संग दिखाऊंगी कि उनकी वैकेंसी नवंबर में ही रिलीज हो रही है। ठीक है, अब आप देखना बस, और इस वीडियो को शेयर तो खूब करना। देखो शुरू करते हैं। एसएससी जीडी एक्सपेक्टेड वैकेंसी, एक बार आप खुद से इसका डेटा देखो, तब आपको आइडिया लगेगा कि क्यों इस वैकेंसी का सबको इतना ज्यादा वेट रहता है। 45 हजार वैकेंसी एक्सपेक्टेड है जीडी की। लाखों बच्चे जीडी का फॉर्म भरते हैं, और ये वही महीना है जिसमें जीडी की वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, नवंबर। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट दिखाती हूं। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है जीडी 2026 विल ओपन इन नवंबर 2025। ये ऑफिशियल नोटिस का स्क्रीनशॉट मैंने डाला है। 45 हजार वैकेंसी। अब मैं बता रही हूं इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मिनिमम आपके पास 10th होना चाहिए, एज 18 से 23 होनी चाहिए, लेवल 1 की जॉब है। एग्जाम की बात करें, सिर्फ एक एग्जाम होता है, मेंस नहीं होता इसमें। फिर फिजिकल होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, बस खत्म काम। और अगर बात करें एग्जाम की, एग्जाम भी इतना बढ़िया होता है कि चाहे आप इंग्लिश सब्जेक्ट चुनो चाहे हिंदी चुनो। जी हाँ, इसमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और इंग्लिश और हिंदी में से कुछ भी चुन सकते हो, आपके ऊपर है। ये एक फीचर इस एग्जाम को बहुत अलग बनाता है। अब देखो, हर एग्जाम के 20-20 सवाल होते हैं। हर सवाल आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल आपका 160 नंबर का टोटल आपका एग्जाम होता है। ठीक, ये आपने कर लिया, फिजिकल हो गया, बस मेंस नहीं होता इसमें जीडी में। अब बात करें जीडी में आप क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट निकालते हो। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सारा आप देख रहे हो ना। पोस्ट कौन कौन सी होती है, तो ये सारी पोस्ट का कवरेज होता है इसमें सारा। ये पूरी की पूरी जो पीपीटी है ना, स्क्रीनशॉट मत लो, मैं अपने टेलीग्राम पे पूरी पीपीटी भेज दूंगी, विस्तार से देखना, एक एक शब्द पढ़ना। ठीक है, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर है पोस्ट आपकी लेवल 1 की होती है, लेकिन जो सिपाही एनसीबी का है वो लेवल 3 की जॉब है, इसी से आपको मिलती है। सैलरी रेंज आपकी 35 से 50 होती है, और 8th पे कमीशन लगते ही आपकी ये 55 से 70 सैलरी पहुंच जाएगी। मतलब सोचो यार, इतने कम एज में इतनी बड़ी सैलरी मिल रही है, गजब की जॉब है ना। अगर आप आगे किसी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, फिर भी मेरा मानना यह है जॉब लेके रख लो। जब एक फिक्स सैलरी आने लगती है तो दिमाग भी फिर उसी तरीके से चलता है। और हायर एग्जाम को टारगेट करो, लेकिन एक एक एग्जाम निकालते चलो। ठीक है, तो ये नवंबर की हमारी पहली जॉब हो गई। दूसरी जॉब है एनटीपीसी 2025, जो कि नवंबर में ही फॉर्म फिलिंग हो रहे हैं। इसमें लगभग 8,500 वैकेंसी है, 12th और ग्रेजुएशन की अलग अलग। 12th की अगर हम बात करें, 3,000 लगभग 12th की वैकेंसी है एनटीपीसी। ठीक है, और ग्रेजुएट की आपकी लगभग 6,000 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी मिला के लगभग 9,000 पहुंच रही है रेलवे एनटीपीसी की। और इन दोनों के फॉर्म की क्लोजिंग डेट देखो नवंबर ही है। 27 नवंबर को 12th का फॉर्म बंद हो जाएगा, और 20 नवंबर को ग्रेजुएट का। तो ये भी टारगेट करके चलो, बहुत ही अमेजिंग जॉब है, रेलवे के बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसमें अब मैं आपको दोनों बता देती हूँ एक साथ। जैसे अगर बात करें 12th की, तो आपकी एज मैक्सिमम 30 होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भर रहे हो तो मैक्सिमम 33 साल तक एज आपकी मानी गई है। मिनिमम तो दोनों की ही 18 है। फिर परीक्षा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे प्री और मेंस दोनों होता है। सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। एग्जाम आपका 2 चरणों में होता है। फिर टाइपिंग होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ये सारे स्टेप होते हैं एनटीपीसी रेलवे में। ठीक है, पोस्ट आपको कौन कौन सी मिलती है। ग्रेजुएशन की पोस्ट अलग मैंने लिख दी है, और 12th की पोस्ट अलग लिख दी है। ग्रेजुएशन लेवल में आप स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये सब बनते हो। एंड 12th में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये सारी पोस्ट हैं जो आपको रेलवे में एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर करने से मिलती है। अगर आप 12th क्लियर कर रहे हो
तो आपको ये सारी पोस्ट मिलेगी, एंड ग्रेजुएशन के लिए आपको ये सारी पोस्ट मिलेगी। ये है एनटीपीसी का, ठीक है, जिसका फॉर्म अभी रेलवे में अभी आपका नवंबर में ही भरा जा रहा है। चलो जी, एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं ये भी देखते हैं। रीजनिंग आता है, कॉन्ट्स और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के 30 होते हैं, कॉन्ट्स के 30 और जीके के 40 सवाल होते हैं। तो टोटल 100 सवाल होते हैं, 100 नंबर के, और 1.5 घंटे का समय मिलता है आपको पेपर करने के लिए। ये सीबीटी 1 है। जब आप सीबीटी 1 क्लियर करते हो फिर आप सीबीटी 2 देते हो। जैसे एसएससी में नहीं होता है वैसा ही है एनटीपीसी में भी। मेंस में भी आपके 3 ही सब्जेक्ट्स आते हैं, बस रीजनिंग 35 नंबर का हो जाएगा, कॉन्ट्स 35 का हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल आते हैं। तो टोटल आपके 120 सवाल 120 नंबर के हैं, और यहां पे भी 1.5 घंटे का समय मिलेगा। मतलब देखो मोटा मोटा ये समझो, रेलवे एनटीपीसी निकालने के लिए 3 सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, कॉन्ट्स, रीजनिंग और जीके। पूरा फोकस यही करो, पूरे टाइम यही पढ़ो। रेलवे एनटीपीसी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो फ्री क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं। मैं इसका टाइम भी लिख के आपको बता दे रही हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। देखो, अगर आप रेलवे एनटीपीसी चाहे ग्रेजुएशन और चाहे 12th भर रहे हो, टाइम अच्छे से याद कर लो। रीजनिंग की क्लास होती है शाम 5 बजे, कॉन्ट्स की होती है शाम 6 बजे, और जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है सुबह 9 बजे। इसका टाइम का स्क्रीनशॉट ले लो। फ्री क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब चैनल पे, मौका मत छोड़ना, क्योंकि हमारे टीचर्स जो कंटेंट आपको देते हैं वो लेटेस्ट पैटर्न का देते हैं, जो अभी एग्जाम पूछा गया है एनालाइज करके, और हम सिलेक्शन टारगेट करते हैं। देखो बेटा, एसएससी रेलवे की प्रिपरेशन का ये बेस्ट चैनल है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। फ्री क्लासेस भी चल रहे हैं, रीजनिंग की 5 बजे, कॉन्ट्स की 6 बजे और जनरल अवेयरनेस सुबह 9 बजे। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और क्लासेस अगर नहीं ली हैं तो आज ही से लेना शुरू करिए। आपको 1 हफ्ते के अंदर डिफरेंस दिखेगा। आप एक बार कंटेंट का लेवल देखिएगा जो इस चैनल पे हम देते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। भरोसा बनाए रखिए। हम इस चैनल पे फॉर्म फिलिंग से लेकर नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग, रिजल्ट, प्रिपरेशन सब कराते हैं। आपको एक चैनल पे सब कुछ मिलेगा, और इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस भी, ठीक है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, नहीं किया है, भूल गए हो, अभी करो। और एनटीपीसी 12th तो चाहे ग्रेजुएशन, ये क्लासेस करना शुरू करो। फ्री क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी। भाई 2025 की 30,000 से ऊपर वैकेंसी है। 30,000, 45,000। नवंबर तो मतलब बौछार, वैकेंसी की बौछार वाला महीना है। तो ग्रुप डी की अगर हम बात करें, देखो ये भी मैंने आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही स्क्रीनशॉट डाला है। उसी में लिखा हुआ था कि जो आपका वैकेंसी असेसमेंट है वो हो जाएगा नवंबर में। ये देखिए 31 से पहले, मतलब नवंबर में आपका ये हो जाएगा। जो आपका वैकेंसी आरआरबी एनुअल कैलेंडर जो आउट होता है उसमें लिखा था। ग्रुप डी की बात करी जाए तो 10th या आईटीआई, अब इसमें कोर्ट का फैसला पेंडिंग है। हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10th ही हो, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद ये कंफर्म हो पाएगा कि 10th, अगर आपके पास नॉर्मल 10th है तो आप इसको दे सकते हो, या आईटीआई होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैंने दोनों चीजें अभी लिख रखी हैं। उम्र 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए। एग्जाम आपका एक होता है, उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग हो जाती है, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काम खत्म। मतलब पढ़ाई लिखाई वाला बस एक एग्जाम होता है। इसमें प्री और मेंस का कोई झंझट नहीं होता है। और ग्रुप डी बहुत बड़ा पेपर होता है, जीडी बहुत बड़ा पेपर होता है, उसको बहुत बच्चे देते हैं, ठीक है। तो बस यही, मतलब ईयर एंड बहुत अच्छा होने वाला है, और नए वर्ष की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि ईयर एंड इतना अच्छा हो रहा है। सैलरी इतनी बढ़िया है, 35 से 40,000 एनुअल। आपका जो 8th पे कमीशन लगेगा उसके बाद 55,000। सोचो छोटी छोटी एज में 55,000 सैलरी मिल रही है, क्या खुशी होगी, है ना। चलिए एग्जाम में क्या क्या आता है। साइंस आती है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और ये आपके क्या है, सब में 25-25 सवाल आते हैं। रीजनिंग में 30 और जनरल अवेयरनेस में 20 सवाल आते हैं ग्रुप डी में। देख पा रहे हैं आप सभी लोग। ये जो पूरी की पूरी पीपीटी है, मैं इसको अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज माय टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम। यहाँ पे मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी, वहां से आप सारा डेटा आराम से पढ़ सकते हो डाउनलोड करके, ठीक। चलिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 22,605 कहां, ये देखिए
योगी जी का स्क्रीनशॉट डाला है तुरंत मैंने। इसका भी नवंबर में आपका विज्ञापन जो है वो नवंबर में आने के चांसेस हैं, क्लियरली लिखा हुआ है। विज्ञापित अवधि नवंबर 2025, 22,605। ये देखो मैंने डब्बा बनाया है स्क्रीनशॉट पे, ये भी नवंबर में आने मतलब सोचो कितनी वैकेंसी आपकी नवंबर में आ रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपकी ये सारी जॉब्स में आप पोस्टेड होते हो, पीएसी, यूपीएसएसएफ, महिला बटालियन, इन सब में आपकी पोस्टिंग होती है। और सोचो 18 आपकी मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज मेल्स और फीमेल्स की अलग अलग होती है। मेल्स की 22 साल है और फीमेल की 25 साल है मैक्सिमम एज। योग्यता सिर्फ 12th पास चाहिए, आप 12th पास हो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। पे लेवल 3 है जो कि आपकी 35 से 40 हजार बनेगी। और एनुअल अगर हम बात करें इसमें, जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा ये 55 से 70 हजार आपकी पहुंचेगी, जो सैलरी का पे बैंड होगा। क्या क्या आता है? जीएस आता है, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, ये 4 चीजें आती हैं। मतलब अगर आपको इंग्लिश से डर लग रहा है ना, तो कुछ कुछ एग्जाम्स तो ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश है ही नहीं, टूट पड़ो एकदम वैकेंसी पे। आपकी इच्छा नहीं है फॉर्म भरने की, फिर भी मेरे कहने पे भरो। मैं वीडियो इसीलिए लेके आ रही हूं। आपको पता नहीं है कि कभी कभी होता है ना कि आप जो चीज सोचते हो उससे बेहतर ऊपर वाला सोचता है। तो फॉर्म जरूर भरिए सभी लोग, एंड आपकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। एसएससी लैब चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहां पे आइए, आपको आगे तक का मार्गदर्शक मिल जाएगा। ठीक, चलिए जी। अच्छा हाँ, यूपी का जो एग्जाम होता है कांस्टेबल का, इसमें फिजिकल एक अच्छा रोल प्ले करता है। हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर मेल हो, जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी में। अगर एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो फिर 160 सेंटीमीटर तक हाइट कंसिडर कर ली जाती है। फीमेल में 152 सेंटीमीटर है और एसटी की 147 सेंटीमीटर है। चेस्ट मेल में इतना है, जनरल, ओबीसी और एससी का, और एसटी का इतना है। रनिंग 4.8 किलोमीटर कराई जाएगी लड़कों को, 25 मिनट का समय दिया जाएगा, टाइमर ऑन कर दिया जाता है। और फीमेल को 2.4 किलोमीटर दौड़ाया जाता है और 14 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये फिजिकल, मतलब जो मैंने देखा है बहुत से बच्चे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कांस्टेबल में। तो फिजिकल की तैयारी तो मतलब शुरू से करनी चाहिए। फॉर्म आएगा, भर देना, तैयारी शुरू कर देना, हम कराएंगे, क्वालिफाई आपको कराएंगे एग्जाम। लेकिन फिजिकल की तैयारी, रनिंग और ये सब अभी से शुरू करो। ठीक, ओके। देन आपका आ जाता है यूपी जेल वार्डन 2833, लगभग 3000 वैकेंसी है। इसकी भी जो एज लिमिट है आपकी, मेल की है 18 से 22 और फीमेल की एज लिमिट है 18 से 25 वर्ष। ठीक है, 10+2 यानी कि 12th योग्यता चाहिए। पे लेवल बैंड आपका वही लेवल 3 का पड़ेगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 35,000 तक हाथ में आपको आता है। सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? जीएस, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। मतलब जीएस, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। आपने देखा है 3-3 एग्जाम्स में सिर्फ यही सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो आप देखो ना, शुरू से जीडी, देन रेलवे एनटीपीसी, फिर आपका एसएससी जीडी के बाद रेलवे का एग्जाम आ जाएगा, फिर रेलवे के बाद आपका यूपी पुलिस, देन जेल वार्डन। इतने एग्जाम नवंबर में हैं। हाँ, सोचो मुझे ये वीडियो बनाने में कितनी मजा आई होगी, आपको सुनने में कितनी मजा आ रही होगी। अच्छा, इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है अपने साइड से कि हर जॉब के बारे में आपको इतना बता दूं जितना आपको जरूरत है जानना। अगर क्लैरिटी आई है ना, मैंने कोशिश अपने साइड से पूरी करी है। क्लैरिटी अगर आई है तो कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। आपको कौन कौन सी चीजों में प्रॉब्लम हो रही है ये लिख के बताइए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, एसएससी लैब चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, ताकि हम कुछ भी करें तो वो आप तक पहुंचे। ठीक है, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। लाख वैकेंसी से ऊपर मैंने इस वीडियो में कराई है, जो कि सिर्फ नवंबर में आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।